हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रेन ट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिमाचल के दर्रे और जोत। हिमाचल में जो दर्रे और जोत हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कारण है हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है, ठीक है, और काफ़ी सारा बॉर्डर वो अपने अपने ज़िलों में बनाता है और दूसरे जो स्टेट हैं उनके साथ भी बनाता है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ जोत या आपके जो दर्रे हैं होते क्या हैं। दो पहाड़ी जगहों के बीच अर्थात उन दो पहाड़ी जगहों को मिलाने वाला एक सकरी तंग गली को जोत या दर्रे कहा जाता है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, सीधी सी भाषा में अगर आप याद रखो तो आपके लिए मैं बोल सकता हूँ दो पहाड़ी जगहों को मिलाने वाला एक रास्ता, उसको दर्रे कहा जाता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिमाचल में बहुत सारे दर्रे हैं, जोत हैं, और जो भी हिमाचल में एग्जाम होते हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, चाहे वो आपका हमीरपुर बोर्ड द्वारा करवाया जा रहा हो, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम, वहाँ पर दर्रे और जोतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हिमाचल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर काफ़ी सारा मटेरियल लिख दिया है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस किस दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका दर्रे के थ्रू जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति आपको पता है चंबा के साथ बॉर्डर बनाता है, कांगड़ा के साथ, कुल्लू के साथ, किन्नौर के साथ और लद्दाख के साथ। तो यहाँ पर ये सभी जिलों के साथ और लद्दाख के साथ दर्रों से जुड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो लाहौल है आपका, ठीक है। लाहौल वाला जो एरिया है वो आपका चंबा के साथ किस प्रकार जुड़ा हुआ है, कौन से दर्रों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौल और भरमौर के बीच कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाहौल और भरमौर के बीच कौन से दर्रे हैं या लाहौल और चंबा के बीच कौन से दर्रे हैं, तो आपने देख लेना है, ठीक है। भरमौर भी चंबा में ही पड़ता है। तो जो लाहौर और भरमौर के बीच जो आपके दर्रे हैं वो आपका कुगती, छोबिया, कालीछो, दुग्गी और शिफ्टिंग, ये आपके जो दर्रे हैं ये आपके लाहौर और भरमौर के बीच हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं लाहौर और जो आपका कांगड़ा। लाहौर और कांगड़ा भी बॉर्डर बनाता है, तो यहाँ पर भी दर्रा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दर्रे का नाम क्या है आपका, आशा गली या शाह पास, इस दर्रे को बोला जाता है। तो आपने ध्यान रखना है जो आशा पास है आपका, ठीक है, और जो शाह पास है इसी का नाम है, वो कौन से दो जिलों के बीच है आपका, लाहौल और कांगड़ा के बीच, ठीक है। अब आपको पता है लाहौल स्पीति कुल्लू के साथ भी बॉर्डर बनाता है, तो लाहौल और कुल्लू के बीच भी आपका दर्रा है और स्पीति और कुल्लू के बीच भी दर्रे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप बताइए लाहौल और कुल्लू के बीच कौन से दर्रे हैं या लाहौल और स्पीति के बीच कौन से दर्रे हैं, ठीक है, या स्पीति और कुल्लू के बीच कौन से दर्रे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं लाहौल और कुल्लू के बीच कौन से आपके दर्रे हैं। तो लाहौल आपका रोहतांग दर्रा है, कुल्लू लाहौल के बीच जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। रोहतांग दर्रे की आपने हाइट याद रखनी है, 3978 मीटर है, ठीक है। रोहतांग दर्रा आपका लाहौल और कुल्लू को कनेक्ट करता है। रोहतांग दर्रे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोहतांग दर्रे पर जाने वाले सबसे पहले ब्रिटिश व्यक्ति या कौन पहली बार लाहौल का रोहतांग दर्रे पर गए। तो आपने याद रखना है विलियम मूरक्राफ्ट 1820 ईस्वी में रोहतांग दर्रे पर गए थे। उसके बाद डॉक्टर जेरार्ड और आपके वायसरॉय लॉर्ड एल्गिन 1863 में 2 बार रोहतांग दर्रे पर गए थे। आपने ध्यान रखना है लॉर्ड एल्गिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कर लेते हैं बात स्पीति और कुल्लू के बीच कौन से दर्रे हैं,
ठीक है। स्पीति और कुल्लू के बीच आपके पिन पार्वती, हामटा और साराउमा, ये आपके दर्रे स्पीति और कुल्लू को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद आपके बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के बीच कौन कौन से दर्रे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर को जो दर्रे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, भाभा, लारसावे, जांस्कर और धुनसारांग, ये आपके 4 दर्रे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जांस्कर रेंज दिखाई हुई है आप लोगों को, इस प्रकार आती है। ठीक है, तो ये आपकी जो जांस्कर दर्रा है आपका लाहौल स्पीति और किन्नौर को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब लाहौल स्पीति में बात करें, कुछ दर्रे हैं, जैसे बारालाचा दर्रा है, समुद्र तल से ऊंचाई 4890 मीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। जो आपका बारालाचा दर्रा है वो लाहौल को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है और ऊंचाई 4890 मीटर है। वैसे यहाँ पर एक सिंह डकोन दर्रा है जो लाहौल को आपका जांस्कर जो पर्वत श्रृंखला है उसके साथ कनेक्ट करता है, सिंह डकोन दर्रा, आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जांस्कर पर्वत श्रृंखला है लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर में, तो यहाँ पर एक आपका दर्रा है प्रांगला दर्रा। ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 5580 मीटर। ठीक है, किसी बुक में 5548 मीटर भी लिखा हुआ है। तो जो ये दर्रा है उसका काफ़ी सारा हिस्सा लाहौल स्पीति में पड़ता है, कुछ कुल्लू में भी पड़ता है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो जो प्रांगला दर्रा है वो आपका लाहौल स्पीति में, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो दर्रे लाहौली स्पीति में, लाहौल और स्पीति में है। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने जो दर्रे लाहौल और स्पीति में ही है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं लालूनी जोत आपका कुंजुम दर्रा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4520 मीटर है, आपने याद रखना है 4520 मीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलारी आपका लाहौल स्पीति में है, बारा दर्रा भी, शिवकिला, टेम्पोला और मुलारी। ये जो टेम्पोला दर्रा है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है। टेम्पोला दर्रा आपका लाहौल स्पीति में है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं आपका चंबा जिले के बारे में। चंबा जिले के कौन कौन से दर्रे हैं? चंबा और जम्मू को जो दर्रा कनेक्ट करता है उसका नाम पादरी है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। भद्रवाह वैली है यहाँ पर जम्मू की। ठीक है, भद्रवाह वैली को कनेक्ट करता है चंबा के साथ आपका पादरी दर्रा, ये आपने ध्यान रखना है। जो पादरी दर्रा है वो आपका जम्मू और चंबा को कनेक्ट करता है। उसके बाद बात करें चंबा और पांगी के बीच, काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं कि कौन से दर्रे चंबा पांगी के बीच है। तो चंबा और पांगी के बीच आपके दरांटी और सांच, ये 2 दर्रे हैं आपके चंबा और पांगी के बीच, याद रखना आप लोगों ने। उसके बाद बात कर लेते हैं चंबा और भटियात के बीच आपका दर्रा बसोदन है, ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंबा और भटियात के बीच आपका बसोदन दर्रा है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है जो चंबा में ही दर्रे हैं। ठीक है, जैसे चंबा में आपका खिडाला दर्रा है ये, और चेन्नी दर्रा, ये आपके चंबा में ही है। यहाँ पर देखिए कांगड़ा और भरमौर जो चंबा में है उसको भी कुछ दर्रे कनेक्ट करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कौन से दर्रे कनेक्ट करते हैं। आपके हैं इंद्राहार, जालसू, निकोड़ा, शिंगोरा और बलेनी, ये दर्रे आपके ध्यान रखना है। ये दर्रे आपके कांगड़ा और भरमौर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कांगड़ा और भरमौर को। भरमौर चंबा में अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा दर्रा है जो कांगड़ा और चंबा को कनेक्ट करता है, तो इनमें से भी आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कांगड़ा और भरमौर के बीच कौन सा दर्रा है, तो आपने याद रखना है इंद्राहार, जालसू, निकोड़ा, शिंगोरा और बलेनी, ये दर्रे आपके कांगड़ा और भरमौर के बीच है। ठीक है, उसके बाद आपका चंबा और कांगड़ा के बीच भी कुछ दर्रे हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं बता देता हूँ। वारू दर्रा, चोरी, तोरी और भीम घस्तूड़ी, ये दर्रे भी आपके चंबा और
कांगड़ा के बीच हैं, ठीक है, जो चंबा शहर है और कांगड़ा है उसके बीच पड़ते हैं, ठीक है। वारू दर्रे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। अगर देखा जाए तो वारू धर्मशाला, डी लिखा हुआ है यहाँ पर, धर्मशाला है जो कांगड़ा का, उसको चंबा के साथ कनेक्ट करता है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, काफी बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंबा और धर्मशाला के बीच कौन सा दर्रा है, तो आपने याद रखना है यहाँ पर वारू दर्रा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कांगड़ा की, ठीक है। कांगड़ा आपका कुल्लू के साथ बॉर्डर बनाता है, लाहौल स्पीति के साथ आपको बता दिया है, कांगड़ा के चंबा के साथ बता दिया है। तो कांगड़ा के बच जाते हैं दर्रे जो आपके कुल्लू के साथ है, ठीक है। एक तो कांगड़ा और कुल्लू के बीच आपका तेंतु दर्रा है, और दूसरा है आपका कांगड़ा और कुल्लू के बीच एक मनाली दर्रा है जो कांगड़ा और मनाली को कनेक्ट करता है, मनाली दर्रा। आपने ध्यान रखना, जो मनाली पास है वह कनेक्ट करता है कांगड़ा और मनाली को। तेंतु दर्रा आपको ध्यान रखना है, कनेक्ट करता है आपका जो तेंतु दर्रा आपका कांगड़ा और कुल्लू को। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कांगड़ा में ही दर्रे हैं, कुछ दर्रे ऐसे भी हैं जो कांगड़ा में ही हैं, जैसे कांगड़ा में मकोड़ी, तामसर और गैरू, ये दर्रे आपके कांगड़ा में ही मिलेंगे, कांगड़ा में है, ठीक है। कांगड़ा को किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं जोड़ते हैं, कांगड़ा का ही अंदर का हिस्सा आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कुल्लू की। कुल्लू काफी इंपॉर्टेंट दर्रे बनाता है। पहले बात कर लेते हैं कुल्लू और मंडी की, ठीक है, क्योंकि कुल्लू बॉर्डर बनाता है आपका लाहौल स्पीति के साथ, हमने पढ़ लिया है, आपका कांगड़ा के साथ पढ़ लिया है, अब आपका मंडी के साथ बच जाता है। मंडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कांगड़ा और मंडी और कुल्लू के बीच हैं, जैसे दुलची और पंजानुंद। जो ये दुलची और पंजानुंद है दर्रा है, ये कुल्लू और मंडी को कनेक्ट करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भूबू दर्रा है ये भी कुल्लू और मंडी को ही कनेक्ट करता है, लेकिन कौन सी जगह को, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जोगिंदर नगर। जो मंडी का जोगिंदर नगर जगह है वो कुल्लू को जोगिंदर नगर से जोड़ता है भूबू दर्रा, तो आपने ध्यान रखना है जो भूबू पास है वो कहाँ पर है। उसके बाद बात कर लेते हैं किन्नौर की, ठीक है। किन्नौर और लाहौल स्पीति के दर्रे हमने पढ़ लिए हैं। अब बात कर लेते हैं कुल्लू में भी कुछ अंदरूनी दर्रे हैं, यहाँ पर लिखे हुए, ये पढ़ लेते हैं पहले, ये कुल्लू वाले पढ़ लेते हैं। चंद्रखैरनी, जलोरी, एनिमल, रसोल, ये जो दर्रे हैं आपके ये कुल्लू में ही है, ठीक है। जो जलोरी दर्रा है आपका वो आंतरिक सिराज को बाहरी सिराज से जोड़ता है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। कुल्लू के दर्रे भी हमारे हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं किन्नौर, ठीक है। किन्नौर लाहौल स्पीति के दर्रे हमने पढ़ लिए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किन्नौर, और किन्नौर जिला है आपका सारा का सारा किन्नौर और तिब्बत के बीच, ठीक है। किन्नौर लिख देता हूँ यहाँ पर। किन्नौर और तिब्बत के बीच आपको शिवकी दर्रा मिलेगा, ठीक है। किन्नौर और गढ़वाल के बीच भी काफ़ी दर्रे हैं, देखिए यहाँ पर गढ़वाल लिखा हुआ है, ये यहाँ पर किन्नौर है, तो यहाँ पर भी काफ़ी दर्रे हैं, जैसे आपका कामिलगा है, नलगांव है, लमखागा है, चरांग है, बोरसा है। ये दर्रे आपको किन्नौर को गढ़वाल उत्तराखंड के साथ जोड़ते हैं, उत्तराखंड है यहाँ पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किन्नौर और शिमला के बीच कौन से दर्रे हैं। यहाँ पर है आपका शातुल है, बुरान है, रुपीन है, ठीक है। ये दर्रे आपके किन्नौर और शिमला को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शिमला और आपका उत्तराखंड के बीच भी है एक दर्रा है, उसका नाम आपका चांसल, जो पर्वत चोटी है, ठीक है, चांसल दर्रा भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चांसल शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट आपकी बात है वो बारालाचा दर्रा के बारे में है। हाइट आपको बता दी थी 4890 मीटर है आपकी बारालाचा दर्रा की हाइट, ठीक है। बारालाचा दर्रा को आपके 4 चौराहों वाला दर्रा भी कहा जाता है, ठीक है। 4 चौराहों वाला इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर 4 रास्ते मिलते हैं, एक लद्दाख से आता है, एक जांस्कर पर्वत श्रृंखला से आता है, एक स्पीति से आता है और एक लाहौल से आता है। तो 4 रास्ते आपके जहां पर मिलते हैं वहां बारालाचा दर्रा है।
इसीलिए बारालाचा दर्रे को 4 चौराहों वाला रास्ता भी कहा जाता है, तो आपने याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपका रोहतांग दर्रा है, आपको पता है कुल्लू में पड़ता है, यहाँ से व्यास नदी भी निकलती है। हाइट यहाँ पर काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में रोहतांग दर्रे के बारे में, तो आपने याद रखना 3978 मीटर हाइट है और ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर व्यास कुंड है रोहतांग दर्रे के पास, जहाँ से व्यास नदी का उद्गम होता है। रोहतांग दर्रे का ओल्ड नेम भृगुतुंग है। ठीक है, आपने ध्यान रखना ऋषि भृगु के नाम पर पड़ा है, भृगुतुंग। ठीक है, और रोहतांग को लाशों का ढेर भी कहा जाता है, अपनी इस चीज़ का भी याद रखना है, लाशों का ढेर। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी जान गंवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, काफ़ी कठिन रास्ता है, इसलिए इसको लाशों का ढेर भी कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। ये आपको मैंने बता दिया था। सबसे पहले यहाँ पर विलियम मूरक्राफ्ट जी आए थे 1820 में, उसके बाद आपके डॉक्टर जेरार्ड और लॉर्ड एल्गिन वायसरॉय ऑफ इंडिया 1863 में 2 बार यहाँ पर आए थे। ठीक है, इस प्रकार हमने जो हिमाचल के इम्पोर्टेंट दर्रे थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे दर्रे हमने कर लिए हैं कवर। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, भरमौर और लाहौल स्पीति के बीच जो दर्रे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कौन से दर्रे हैं। लाहौल स्पीति, लाहौल और कुल्लू, और स्पीति और कुल्लू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चंबा और पांगी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किन्नौर और गढ़वाल के जो कनेक्ट करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो दर्रे हैं आपके। ठीक है, किन्नौर और गढ़वाल के बीच। ठीक है, कुल्लू के दर्रे आपने पढ़ लेने हैं। ठीक है, लाहौल स्पीति के भी आपने पढ़ने हैं अपने पास। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब भी आपसे दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है, तो आपने अपने पास नोट बनाइए सही से। ठीक है, इस प्रकार हमने आज अपने जो दर्रे हैं हिमाचल के जोत हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।